ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कुछ मूलभूत जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मुझे लगता है कि अभी तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंदों का पाठ समाप्त कर लिया है, तो दर्शकों के मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा भी प्रकट हो सकती है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन किसको कथा सुना रहा है, श्री सुखदेव जी कौन हैं, राजा परीक्षित कौन हैं, किस लिए इस कथा का प्रारंभ हुआ। तो इन सारी मूल जिज्ञासाओं का आज मैं निराकरण करने का प्रयास करूंगा। जो भी जानकारी शास्त्रों के स्रोत से या इधर उधर से उपलब्ध है, उसके आधार पे आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे वेदों का सार भी कहा जाता है और श्री कृष्ण जी का साहित्यिक अवतार भी इसे माना जाता है। यह ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित है और इसमें 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय तथा लगभग 18,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और लीलाओं का वर्णन है। और यह कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। अब श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, उनके पुत्र हैं, जो कि बचपन से ही आत्मज्ञानी और माया से मुक्त हैं। और इन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र अर्थात अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को भारतीय साहित्य का मुकुटमणि भी माना जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्यों सुनाई, उसके पीछे का एक प्रसंग है कि राजा परीक्षित किसी वन में एक बार घूम रहे थे, तो उन्होंने किसी ऋषि की साधना को भंग किया और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो जब उन ऋषि का पुत्र आया, तो उन्होंने इस घटना को देख के राजा परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7 दिन बाद आपको तक्षक नाम का नाग डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो चूंकि अब राजा परीक्षित को पता हो गया था अपने मृत्यु के बारे में, तो उन्होंने मृत्यु की तैयारी शुरू कर दी, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो उन्होंने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि मृत्यु के समय मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो उसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिनों तक सुनाई। और मैं अब इसके महत्व को भी बताना चाहूँगा कि भागवत महापुराण को सुनने से मन की शुद्धि होती है और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति जागृत होती है, और यह कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाला तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। श्री सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई, तो 7वें दिन, जैसा कि श्राप के अनुसार हुआ था, 7वें दिन तक्षक नाग ने परीक्षित को डसा, लेकिन श्री सुखदेव जी के ज्ञान के कारण परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं था और उन्होंने देह त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया। और यह कहाँ पे सुनाई गई थी कथा? तो एक अक्षय वट है मुजफ्फरनगर के सुखताल में। आज भी वह 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष माना जाता है, जिसके नीचे बैठकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति और जो भी थोड़ी बहुत जिज्ञासाएं मैंने दूर करने का प्रयास किया, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो था। आप मेरे जो पिछले कितने भी वीडियोस हैं, उन सबसे पहले अगर इस वीडियो को भी देख लेंगे, तो आप मेरे पुराने वीडियोस तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ के साथ अपनी तारतम्यता बहुत ही सुगम तरीके से स्थापित कर पाएंगे और आपको उस पाठ में ज़्यादा रुचि भी पैदा होगी और ज़्यादा आनंद का रस पान कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। और इस वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को पहले सुन लें और बाकी उसके बाद के बाकी सारे वीडियो के साथ आप सामंजस्य बैठा पाएं।
बोलिए जय श्री कृष्ण।